ये स्टूडेंट्स, तो एलिमिनेशन मेथड देखा हमने, ग्राफिकल मेथड देखा, अभी लास्ट मेथड दैट इज क्रैमर्स मेथड। ओके, तो क्रैमर्स मेथड देखते टाइम कुछ बेसिक स्टेप से उसे फॉलो करो, तुम्हें आंसर्स मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो अभी। सो क्रैमर्स मेथड में अगेन वी हैव टू लीनियर इक्वेशन, जैसे वहां पे भी थे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। इसको कंपेयर करते, ठीक है, पहले कंपेयर करते, किसके साथ कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स? सो मैं इसे आई विल कंपेयर दिस विथ a1x plus b1y is equal to c1. Next, a2x plus b2y is equal to c2. इसके साथ मैं कंपेयर करूंगा। ओके, तो जस्ट टेल मी a1, a2, b1, b2, c1, c2 के आंसर्स क्या है? मैं यहां पे लिखता हूं थोड़ा सा इसे। ओके, सो a1 का आंसर सर है 1, b1 का आंसर सर है 2 एंड c1 का आंसर है 8। यहां पे जाओ, a2 का आंसर है सर 4, b2 का आंसर है -2 एंड c2 का आंसर है 12। ठीक है, इतना तो अब समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने वैल्यूज देखे, b2 का वैल्यू इज -2 स्टूडेंट, +2 नहीं है, तो ये वैल्यूज मैंने फाइंड आउट किया, a1 b1 c1, a2 b2 c2। क्रैमर सबसे इजी मेथड है। ओके, तो अब मेरा काम क्या है? अब मेरा काम है सबसे पहले d फाइंड आउट करो, फिर dx फाइंड आउट करो, फिर dy फाइंड आउट करो। अब ये dx dy d है क्या? तो d इज ऐसे डिटर्मिनेंट का साइन लगा दो पहले। ओके, साइन लगा दिया मैंने। अब पहले इसमें c1 को इग्नोर मारो, तो पहले वेरिएबल में क्या a1 b1 a2 b2, तो लिखो यहां पे a1 b1 a2 b2। ओ सॉरी, सो नाउ a1 b1 a2 b2, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो वैल्यूज लिखो बस पहले। a1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? a1 की वैल्यू इज 1, नेक्स्ट b1 की वैल्यू इज 2, a2 की वैल्यू इज 4, b2 की वैल्यू इज -2। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है? सो डिटर्मिनेंट ये ऐसे सॉल्व होता है, ये मल्टीप्लाई करेगा इसको, सो 1 इंटू -2, फिर माइनस साइन देके ये मल्टीप्लाई करेगा इसको, सो 4 इंटू 2। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया इसका? -2 -8, सो आंसर विल बी -10। आई होप आपको इस समझ में आ रहा है। क्या किया मैंने? d लिखा, d इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2, a1 a2 b1 b2 के वैल्यूज पुटअप किए, डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, मैंने आंसर लाया। किसका आंसर आ गया? वो d का। अब सर dx कैसे फाइंड आउट करना है? तो dx में क्या करना है स्टूडेंट? मेरे पास किसके कोएफिशिएंट है? ये x के, ये किसके कोएफिशिएंट है? y के। ऐसे याद करो, सबसे पहले d में किसके कोएफिशिएंट होंगे? ये x के होंगे, ये y के होंगे। ओके, अब हमें x के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करना है बाय c, तो x का कोएफिशिएंट रिप्लेस होगा बाय c। तो c1 में क्या है मेरे पास? मैं यहां पे लिखूंगा पहले c1 c2, ये एज इट इज रहेगा b1 b2, क्यों? क्योंकि ये dx है, तो x के कोएफिशिएंट रिप्लेस होंगे बाय c1 c2। नेक्स्ट, अगर y है तो y के कोएफिशिएंट, किसमें कोएफिशिएंट? यहां पे, तो इसमें y के कोएफिशिएंट्स रिप्लेस होंगे बाय c1 c2। पहले ये समझ लो। चलो, d में क्या है? d में बेसिक x एंड y के कोएफिशिएंट है। जब मैं dx लिखूंगा तब इसमें x के कोएफिशिएंट रिप्लेस होंगे बाय c1 c2। इसमें अगर मुझे y चाहिए तो y के कोएफिशिएंट रिप्लेस होंगे बाय c1 c2। ठीक है, अब चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसे। c1 c2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू इज 8, c2 की वैल्यू इज 12। नेक्स्ट, ये एज इट इज 2 एंड -2, सिंप्लीफाई करो इसे। 8 इंटू 2 -12 इंटू 2, so 8 2s are 16 -24, so I am getting answer as -8. Okay, next चेक करो अगेन, 8 इंटू -2 था ना, सॉरी हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया स्टूडेंट्स, यस, माय बैड। 8 इंटू -2, 8 इंटू -2 -2 इंटू 12, so 8 इंटू -2 -16 -24, so आंसर इज -40। ओके, हमने ये माइनस साइन नहीं लिया था, ध्यान से, हाँ, ये कैलकुलेशन मिस्टेक होते हैं। नेक्स्ट, a1 a2 इज 1, a2 इज 4, c1 c2, c1 की वैल्यू इज 8 एंड 12। चलो अगेन 1 इंटू 12 -4 इंटू 8, 1 इंटू 12 इज 12, 8 इंटू 4 32, सो आंसर इज -32 -12 इज 20, बट माइनस साइन आएगा, सो -20। अब मुझे कौन से वैल्यूज मिले चेक करो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो आई गॉट सबसे पहले डी की वैल्यू, सो डी की वैल्यू इज -10, dx की वैल्यू इज -40 एंड dy की वैल्यू इज -20. अब स्टूडेंट सिंपल x विल बी dx बाई डी, तो dx की वैल्यू क्या है -40 बाय -10, सो आंसर विल बी 4. तो आ गई मेरी x की वैल्यू. नेक्स्ट y विल बी dy बाई डी, सो -20 बाय -10, सो आ गया मेरे पास +2. ये हो गया मेरा x एंड y की वैल्यू. सो आई विल से x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ given simultaneous equation. given simultaneous equations. तो स्टूडेंट्स ये प्रीव्यू में देखता हूँ, ठीक है. मैंने क्या किया, चलो पहले इसे रिवाइज करते हैं. हमने क्या किया, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा a1x plus b1y is equal to c1, अगेन a2x plus b2y is equal to c2. देन आई गॉट a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये वैल्यूज मिले. d की वैल्यू विल बी a1x, ऐसे सोचो x के कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट a1 b1 a2 b2. देन dx के लिए x के कोएफिशिएंट रिप्लेस करो बाय कांस्टेंट टर्म c1 c2. अगर dy जाना है तो y के कोएफिशिएंट्स रिप्लेस करो बाय c1 c2. इसमें रिप्लेस करना है. देन वैल्यूज पुट अप करो, डिटरमिनेंट सॉल्व करो. डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस. सॉल्व किया मैंने, तीन वैल्यूज मिले. तीन वैल्यूज कौन से, तीन वैल्यूज इज d की वैल्यू मिल गई, dx की वैल्यू मिल गई, नेक्स्ट dy की वैल्यू मिल गई. देन x विल बी dx बाय डी, सॉल्व किया आंसर लाया. y विल बी dy बाय डी. तो स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन लेके हमने क्या किया, एक ही क्वेश्चन लेके वी हैव सॉल्व्ड वन क्वेश्चन बाय 3 मेथड्स. ओके, सो फर्स्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड, सेकंड ग्राफिकल, थर्ड क्रैमर्स मेथड. फर्स्ट में हमने क्या किया, क्विक रिवाइज. फर्स्ट में हमने क्या किया, दो इक्वेशंस थे, कोएफिशिएंट चेक किया सेम आ सकते हैं क्या. अगर सेम है तो आइदर एडिशन है तो सब्सट्रैक्शन, अगर साइन डिफरेंट है तो एडिशन, अगर सेम है तो सब्सट्रैक्शन. तो मैंने ये सॉल्व किया, एक कोई ना कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट होगा, देन वो वैल्यू हम लोग नेक्स्ट उसमें पुट अप करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर्स लाएंगे. ओके, तो नेक्स्ट ग्राफिकल मेथड में हमने क्या किया, उस लाइन के ग्राफ्स ड्रॉ किए. लाइन के ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे पॉइंट्स चाहिए. पॉइंट्स मैंने इस मेथड से मैंने पॉइंट्स फाइंड आउट किए. वैल्यूज तुम कुछ भी पुट अप करो, मुझे बस 2 पॉइंट चाहिए. पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग इजी वैल्यूज लेंगे. ये दोनों पॉइंट्स, यहां से 2 पॉइंट, यहां से 2 पॉइंट, हम लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे. मुझे 2 लाइंस मिलेंगे. वो 2 लाइंस को जैसे मैं ड्रॉ करूंगा, मुझे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा. वो इंटरसेक्शन पॉइंट के जो भी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होंगे, वो होंगे मेरे सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्रैमर्स मेथड में मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया a1 b1 c1 a2 b2 c2. देन d dx एंड dy के फॉर्मूलेस थे, उस फॉर्मूले में मैंने पुट अप किया, वैल्यूज फाइंड आउट किए. dx की वैल्यू विल बी dx बाय डी, y की वैल्यू विल बी dy बाय डी. सो स्टूडेंट अपना जो भी फर्स्ट चैप्टर है उसका मैंने क्या पॉइंट आपको बताया, टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये हमने देखा है. ओके, एक मेरा यहाँ पे बस लाइन का नाम मैं लिखना भूल गया. ओके, लाइन का नाम, ये वाले लाइन का देखो, ग्रीन वाले लाइन का नाम ना मैंने लिखा नहीं, बट वो कैसे लिखते हैं ना वो भी ध्यान से. 4x - 2y = 12. देखो लाइन का नाम उस लाइन के ऐसे ही लिखना है पैरेलल में, 4x - 2y = 12. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग यहाँ पे थे. इंट्रोडक्शन हमने किया था. देन टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस और साइमल्टेनियस इक्वेशंस में हमने एक ही क्वेश्चन लिया और ये तीनों के तीनों मेथड्स हमने देखे. एलिमिनेशन देखा, ग्राफिकल देखा, क्रैमर्स देखा. अब ये इजी क्वेश्चन लेके मैंने समझाया था. अब हम लोग क्या करेंगे, टफ क्वेश्चंस लेंगे यही सारे मेथड्स के लिए. ओके, एंड ये होने के बाद देन हम लोग ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला है वो देखेंगे एंड लास्ट में एप्लीकेशन देखेंगे. ओके, सो अभी के लिए इतना ही बस. हम लोग अभी नेक्स्ट इसमें क्या देखेंगे, तो वी विल सी टफ लेवल के क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सरसाइज, फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड देन हम लोग सॉल्व करेंगे ये मेथड्स. ठीक है, थैंक यू, विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर.